मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान जारी है। 13 अखाड़ों के साधु संत सन्यासी अमृत स्नान कर रहे हैं। इसके साथ ही करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे सनातनी श्रद्धालु भी आज संगम पर वहां पर पवित्र स्नान करते दिखाई दिए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक संगम तट पर करीब 1.25 करोड़ श्रद्धालु पवित्र स्नान का हिस्सा बन चुके हैं। रिपोर्ट आप देखिए। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ महाकुंभ का प्रारंभ हो गया। मेला प्रशासन के मुताबिक सोमवार को शाम 6 बजे तक करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया और संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। मेला प्रशासन के मुताबिक स्नान पर्व के दौरान सभी घाटों, अखाड़ों और श्रद्धालुओं पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गई। लेकिन महाकुंभ में मंगलवार सुबह की छटा अलग ही रंगों में रंगी नजर आई। पवित्र मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान की शुरुआत हुई। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के संतों के पवित्र स्नान से शुरुआत हुई। फिर श्री पंचायती अखाड़ा आनंद के सन्यासियों ने संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाई। इसके बाद बाकी अखाड़ों के संत सन्यासी क्रमवार तरीके से अमृत स्नान के लिए घाटों पर पहुंचते रहे। इस दौरान संगम तट पर अखाड़ा मार्ग में कई अखाड़ों की झांकियां भी निकली, जिसमें संतों की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु रास्ते के दोनों तरफ हाथ जोड़े सन्यासियों का वंदन करते नजर आए। तो सनातन धर्म की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको बता दें, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अमृत स्नान का बेहद खास महत्व है। इस दिन पवित्र स्नान के लिए जहां गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, तो वहीं महाकुंभ में इस पवित्र दिन अमृत स्नान के लिए देश विदेश के श्रद्धालु संगम तट पर भी पहुंचे और ये सिलसिला अब भी जारी है। वहीं पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ को देखते हुए मेला प्रशासन ने भी पहले से ही पूरी व्यवस्था की हुई है। अमृत स्नान के दौरान संगम तट पर व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पहले ही 13 अखाड़ों को 3 समूहों में बांटा गया है, जिसमें पहला समूह सन्यासी शैव, वैरागी वैष्णव और तीसरा उदासीन अखाड़ा शामिल है। कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक समागम में देश के कोने कोने से आए अखाड़ों के साधु सन्यासियों के दर्शन से पूर्ण महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालु गदगद हैं। सभी इस बात के लिए आशान्वित हैं कि विषुकुंभ योग और पुनर्वसु नक्षत्र के संयोग से बने विलक्षण समय में अमृत स्नान के पश्चात उनके सारे कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कौन कौन से ऐसे दिन हैं जब वहां पर करोड़ों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। 14 जनवरी की अगर बात करें तो मकर संक्रांति आज का दिन है, जहां पर लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोग अभी तक पहुंच चुके हैं। वहीं 29 जनवरी की अगर बात करें तो मौनी अमावस्या, ये भी बहुत खास देखिए महत्व इसका माना जाता है सनातन की संस्कृति में। वहीं 3 फरवरी वसंत पंचमी, इस दिन भी करोड़ों की तादाद में साधु संत श्रद्धालु पहुंचेंगे संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए। 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, इस दिन भी देश विदेश से लाखों लोग यहां पर पहुंचेंगे। वहीं 26 फरवरी महाशिवरात्रि, जहां पर शिव शंकर के जयकारों के बीच आप देख रहे हैं महाकुंभ में लोग पहुंच रहे हैं। इस दिन भी वहां पर भारी तादाद में भक्तगण पहुंचेंगे। 26 फरवरी के अलावा कई और ऐसी तारीख जहां पर रोज पहुंचेंगे। वहीं भव्य और अलौकिक महाकुंभ, जहां पर 144 सालों के बाद बना यह संयोग सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। लेकिन इस बार के महाकुंभ में अखाड़ों के सनातन के प्रति शक्ति प्रदर्शन को देखकर दुनिया हैरान है। महाकुंभ में आखिर अखाड़ों के लिए क्या कुछ खास है, रिपोर्ट आप देखिए। भव्य नव्य महाकुंभ की दिव्यता का प्रकाश जैसे जैसे फैल रहा है,
श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। पहले दिन पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं के स्नान का जो आंकड़ा 1.5 करोड़ की संख्या को पार कर गया था, आज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि आगे संगम में पवित्र स्नान के कई नए रिकॉर्ड कायम होंगे। हालांकि आज अमृत स्नान के दौरान संगम में आम श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति नहीं है। आज संगम तट पर सिर्फ सन्यासी ही पवित्र स्नान कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धालु बाकी जगहों पर गंगा समेत कई पवित्र नदियों में पवित्र स्नान का लाभ ले सकते हैं। आज संगम तट पर सिर्फ अखाड़ों के सन्यासियों के ही पवित्र स्नान की अनुमति है और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी अखाड़ों को पवित्र स्नान के लिए अलग अलग समय दिया गया है। मेला प्रशासन के मुताबिक प्रत्येक अखाड़ों के लिए यह समय सीमा करीब 40 मिनट है, जिसके तहत आज अलग अलग अखाड़ों के सन्यासी शाम 4 बजे तक यहां त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं आज क्यों सिर्फ अखाड़ों के साधु सन्यासियों को ही अमृत स्नान की अनुमति दी गई? आखिर हिंदू धर्म में इन अखाड़ों की क्या अहमियत है, इनका क्या इतिहास है? तो सबसे पहले आपको बताते हैं हिंदू धर्म के इन 13 अखाड़ों का इतिहास। आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की। मुगल आक्रमणकारियों से बचाने के लिए स्थापना, बौद्ध धर्म का तेजी से प्रसार भी अहम कारण, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए अखाड़ों की स्थापना, राजसी सवारी, अस्त्र शस्त्र अखाड़ों की पहचान, मान्यता, शास्त्र नहीं मानने वालों के लिए शस्त्र उठाया, अखाड़ों का आजादी में भी महत्वपूर्ण योगदान, वैचारिक मतभेद की वजह से बड़ी अखाड़ों की संख्या। हालांकि अखाड़ा शब्द कुश्ती से जुड़ा हुआ शब्द है, मगर मान्यता है कि जब आक्रमणकारी शास्त्रों और नीतियों की बातें अनसुनी करने लगे तो उन्हें सबक सिखाने के लिए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के स्थापित किए गए सशस्त्र साधुओं ने शस्त्र उठाया और दुश्मनों को खदेड़ दिया। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक महाकुंभ में नागा साधुओं का शस्त्र प्रदर्शन उनकी 19 सदियों पुरानी परंपरा का दर्शन है। ये धर्म के प्रति अखाड़ों के साधु सन्यासियों का समर्पण ही है कि महाकुंभ में आए श्रद्धालु इनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। अब सवाल है कि आखिर महाकुंभ में अमृत स्नान सबसे पहले नागा साधु ही क्यों करते हैं? तो आपको बता दें, इसके पीछे सदियों से चली आ रही एक धार्मिक मान्यता है। मान्यता है कि देव असुर संघर्ष में छलकी 4 अमृत बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिरी। वहां से हुई महाकुंभ की शुरुआत। नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी, साधना की वजह से माने गए पहले अधिकारी। वहीं एक मान्यता यह भी कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने जब धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की टोली बनाई तो अन्य संतों ने आगे आकर धर्म की रक्षा करने वाले नागा साधुओं को पहले स्नान करने के लिए आमंत्रित किया। चूंकि नागा साधु भोले शंकर के उपासक हैं, तो उन्हें स्नान का पहला हक दिया गया और तभी से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।